तो फाइनली मेरा एडमिशन लेटर आता है मेरे पास। अब एडमिशन लेटर आ गया, चलो अब भी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होती। अब बारी आती है वीज़ा की अपॉइंटमेंट लेने की। ठीक है, अब हम लेते हैं वीज़ा की अपॉइंटमेंट। ठीक है, वीज़ा की अपॉइंटमेंट, पहले मैंने वीज़ा की अपॉइंटमेंट ली थी जुलाई की। तब मेरा क्या हुआ था, मेरा एडमिशन लेटर नहीं आया, जबकि मैंने 1 महीने का गैप लेके फिर वीज़ा अपॉइंटमेंट ली थी। तो बट मेरे को मेरा एडमिशन लेटर नहीं आया, तो मैंने पहली वीज़ा की अपॉइंटमेंट वहीं कैंसिल कर दी थी। उसके बाद अब जब मेरा आ गया लेटर, ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, मैंने दोबारा स्लॉट बुक करा। दोबारा स्लॉट बुक करने के बाद अब आता है डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने का टाइम। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट अरेंज करे। अब बाद में पता चलता है कि ब्लॉक्ड अकाउंट में अभी तक पैसे नहीं पहुंचे। ब्लॉक्ड अकाउंट में पैसे नहीं पहुंचे, इसका मतलब है कि वीजा अपॉइंटमेंट में कैसे जाऊं। अब क्या है, रात के बज रहे हैं 10:30। अगले दिन सुबह 1 बजे है मेरी वीजा की अपॉइंटमेंट। मैंने कहा कि मैं अपने कॉलेज वापस जा रही हूँ, मुझसे नहीं होगा, अब तो कोई चांस ही नहीं, क्योंकि ब्लॉक्ड अकाउंट में पैसे पहुंचने में लगते हैं कम से कम 2 दिन। अगर मैं दोबारा सेंड करती पैसे तो कम से कम 2 दिन लगते हैं, और मेरे अगले दिन सुबह मेरी अपॉइंटमेंट थी। तो मैंने बोला पापा से कि पापा मैं वापस जा रही हूँ। मैं बहुत सैड थी, बहुत सैड, कि मैंने एमबीबीएस भी छोड़ी, मैं वहां से डिग्री भी छोड़कर आ गई, और मेरा यहाँ पर भी काम नहीं बना। तो अब क्या होता है, ठीक है, अब अगले दिन ब्लॉक्ड अकाउंट की बारी आती है। ठीक है, पापा कहते हैं कि नहीं, मैं दोबारा पैसे ट्रांसफर करूंगा, ठीक है, और तू भगवान भरोसे कल चली जा। मैंने बोला पापा भगवान भरोसे कैसे जाऊं मैं, ऐसे तो। पापा बोले कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, तू जा। मैंने कहा ठीक है, पापा बोल रहे हैं तो फिर चले जाते हैं। तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी ठीक है, कपड़े वगैरह प्रेस करके रख लो, सारी तैयारी करके रखो, कल चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब पापा ने रात को 11 बजे जो थे पैसे दोबारा ट्रांसफर करे ब्लॉक्ड अकाउंट में। और सबसे बड़ी बात, जिस दिन करे ट्रांसफर उस दिन था संडे, और अगले दिन था मंडे। मंडे को मेरी अपॉइंटमेंट थी। तो 0.001% चांस थे कि ऐसा कुछ होगा। पर क्या होता है, अब मैं जाती हूँ वीजा ऑफिस, मैं वीजा ऑफिस के अंदर एंटर करती हूँ, और मेरा नंबर आने वाला है, और मेरे पास मेल आती है कि आपके ब्लॉक अकाउंट में पैसे पहुंच गए हैं, आपका ब्लॉक अकाउंट का फॉर्म ये रहा। अब मैं शॉक हो जाती हूँ, क्या एक रात के अंदर पैसे पहुंच गए, एक रात, सुबह सुबह मेरे पास फॉर्म आ गया, मेरा नंबर आने वाला। और मैं जो स्पीड में भागती हूँ, और स्पीड में भाग कर मैं वीजा ऑफिस के अंदर मैं उनको बोलती हूँ कि मुझे मेरा जो फॉर्म है, प्रूफ है ब्लॉक अकाउंट का, उसका प्रिंट निकाल के दो। फिर उनसे मैं जल्दी से प्रिंट निकलवाती हूँ, और फिर मैं भागती हुई जाती हूँ, मेरा नंबर आ जाता है, और मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर देती हूँ। हाँ, तो यही होता है। अब सारे डॉक्यूमेंट मेरे सबमिट हो गए। मैं मम्मी को बात जाके बोलती हूँ, मम्मी मेरा ब्लॉक अकाउंट एक्टिवेट हो गया, मेरा फॉर्म आ गया, मैंने अंदर प्रिंट निकलवा लिया। मम्मी हैरान हो जाती, क्या, क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं कभी कि किसी का रातों रात ब्लॉक अकाउंट एक्टिवेट हो गया, रातों रात पैसे पहुंच गए, कभी नहीं हुआ। पर पता नहीं कैसे मेरे संग हो गया। मैंने पापा को जाकर बोला, पापा हो गया सर, मेरा हो गया ब्लॉक अकाउंट एक्टिवेट। पापा ने कहा बेटा मैंने बोला था भगवान पे भरोसा करके जा, सब हो जाए। मैंने कहा पापा हो गया सच में। अब उससे भी बड़ा चमत्कार, मैं दिल्ली में रहती हूँ, दिल्ली वीएफएस का वीज़ा आने में बैचलर्स में एटलीस्ट
1 महीना लगता है। मेरा वीजा 10 दिन के अंदर आ गया।